बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर वीडियोस के प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत के बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक ऐसा अमल बताएंगे जिसको करने से हर कदम पर जो कामयाबी होगी आपके कदम चूमेगी। और ये अमल शेखुल वज़ाइफ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद का बताया हुआ अमल है, और मैंने उनका पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया है। और इसके अलावा आपके लिए एक तोहफा भी रखा है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो वो तोहफा आपको बआसानी मिल जाएगा। प्यारे साथियों, आज का हमारा अमल 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखने के बारे में है। ये अमल कब करना है, किस तरह करना है, किस दिन करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना जरूरी है, तभी आप इस अमल से फायदा उठा सकेंगे। मुसलमान और हिंदू जब इकट्ठे रहते थे, अब भी रहते हैं। जैसे इंडिया में मुसलमान और हिंदू, जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं। दोनों के बच्चे इकट्ठे स्कूल पढ़ते थे, तो मुसलमान की बच्ची और हिंदू की बच्ची इकट्ठी पढ़ती थी। तो मुसलमानों की बच्ची उसे दीन के बारे में छोटी छोटी बातें बताती रहती थी। जो सुनती थी उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़वाइद, फ़ज़ाइल, कमालात, बरक़ात के कोई भी काम करे बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। उसमें बहुत बरकत होती है, हिफाजत होती है, रहमत होती है, खैर होती है। ये चीज जो है वो बच्ची सुनती रहती। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्ची का रुझान दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, कमली वाले की गुलामी की तरफ होने लगा। और फिर एक वक्त आया वो अंदर ही अंदर मुसलमान होने लगी। तो जब वो मुसलमान होगी तो उसने अपने इस्लाम को छुपाया। ये जो ईमान की खुशबू है ये आखिरकार फूटती है, और घर वालों को पता चल गया। उस बच्ची के घर वालों ने बच्ची को बहुत समझाया, भटकाया, बहुत रोका, लेकिन उसने बात ना मानी। अपने वालिदैन की बात ना मानी और उनकी बात पर कोई तवज्जो ना दी। इसका इस्लाम पक्का, उसका ईमान पक्का, उसका दीन और यकीन मजबूत। आखिरकार घर वालों ने एक मंसूबा बनाया, क्यों ना इसे एक बहाना बनाकर कत्ल कर दिया जाए। माँ ने बहाना बनाया और अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और अपनी बेटी को कहा, इसे ले जा और इसे अपनी हिफाजत में रखना, और फिर इसे बाद में मैं तुमसे ले लूंगी। बेटा ध्यान से रखना, ये काफी महंगी और कीमती अंगूठी है। अगर तूने इसे गुम कर दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उस बच्ची ने कहा, माँ कोई मसला ही नहीं, मैं इसे संभाल के रखूंगी। उस बच्ची ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अंगूठी ले ली। उसने घर की किसी अलमारी में किसी बर्तन में छुपा के अंगूठी रख दी। उस बच्ची की माँ दरवाजे से देख रही थी कि इसने अंगूठी कहाँ रखी है। बच्ची ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अंगूठी रखी थी कि मौला तेरी इमानत तेरे हवाले है। असल पैगाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ये है कि मैंने अपने आप को, अपने माल को, अपनी जान को, अपनी आबरू को, अपनी इज्जत को, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपने वक़ार को, शान शौकत को, अपनी अता को, अपने दिलों को, जो कुछ भी तेरी अताएं हैं मौला, सबको मैंने तेरे हवाले किया है, तेरे हवाले। तो फिर अल्लाह कहता है, अगर मेरे हवाले किया है तो मुझसे बड़ा मुहाफिज कौन है, मुझसे बड़ा हिफाजत करने वाला कौन है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने वो अंगूठी चुपके से वहाँ से उठाई और गांव में एक तालाब था, उसमें वो अंगूठी जाके फेंक दी। चूंकि माँ ने साजिश कर रखी थी बेटी को मारने की, मुसलमान होने की वजह से माँ ने कुछ दिन गुजरने के बाद बेटी से अंगूठी वापस मांगी। बेटी मेरी अंगूठी जरा ले आना जो मैंने तुम्हें संभालने के लिए दी हुई थी। बेटी ने कहा, जी अम्मा मैं अभी ले आई। उस बच्ची ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना हाथ उस बर्तन में डाला तो अंगूठी वहीं से आई। उसने माँ को लाकर अंगूठी दे दी। माँ हैरान परेशान, माँ ने देखा ये तो वही अंगूठी है जो मैंने अपनी बेटी को दी थी। माँ सोचने लगी, मैंने तो उसको अंगूठी को एक गहरे तालाब में फेंक दिया था, छोटी सी अंगूठी कहाँ तालाब में मिले। माँ ने हैरत से बेटी से पूछा, ये कहाँ से लाई। बेटी ने कहा, अम्मा आपने ही तो दी थी। माँ ने पूछा, कहाँ रखी थी, कैसे रखी थी। बेटी ने कहा,
अम्मा हमारे इस्लाम में मजहब में हर चीज के रखने उठने बैठने करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बताया, उसके फायदे के बारे में बताया। जब मैंने उसके फायदे सुने तो मैंने ये अमल करके अंगूठी को वहाँ रख दिया तो मुझे मिल गई। माँ को ऐसी चोट लगी, ऐसी चोट, तो माँ बेटी से कहने लगी कि मुझे भी वो धर्म दे, वो धर्म जिसके अंदर इतनी सदाकत और ताकत है, इतनी तासीर है, इतनी कुव्वत है। हमारे अकाबर बुजुर्ग औलिया सोलेहा ने एक अमल दिया है जो हमने हर साल रमजान की 26 की रात को करना है। जिसने भी ये अमल किया उसने इस अमल को बहुत बाकमाल पाया। अमल क्या है? 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पर लिखनी है। बस सफेद कागज हो, उस पे 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा लिखना है। बेशक जेर जबर ना हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन लिखना 625 बार है। आप लिख कर किसी को हदिया कर सकते हैं, लेकिन फोटो कॉपी नहीं करा सकते। एक शख्स है, अनपढ़ है, वो नहीं लिख सकता, आप उसको लिखकर किसी को दे सकते हैं, हदिया कर सकते हैं, लेकिन इसकी फोटो कॉपी नहीं है कि एक बार लिखे और हजारों लोगों को तकसीम कर दे। ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत बाकमाल अमल है। हाँ, अगर आपको ज्यादा बार लिखना है तो 26 की रात को काफी बड़ी रात होती है। 625 दफा का ये कागज मुकम्मल करके दोबारा दूसरा कागज ले लें, दूसरी बार लिख लें, तीसरी बार लिख लें। ये मुमकिन है, लेकिन इसकी कॉपी मुमकिन नहीं। इस अमल के अनोखे कमालात हैं और इसकी अनोखी तासीर है, इसके अनोखे बरक़ात हैं। जिसके पास ये वजीफा होगा, 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होगा, उसको क्या मिलेगा? 26 की रात का ये अमल है। बहुत बाकमाल अमल है, बहुत बाकमाल। सारी रात पढ़ी है, जितने कागज लिख सकते हैं लिख लें। प्यारे साथियों, अमल किस तरह करना है वो तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जो आपके लिए तोहफा मैं आपको देना चाहता था वो ये है, इस अमल को करने के लिए मैं एक शीट आपको हदिया कर रहा हूँ जो 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है। दोनों पेज को आप फ्रंट और बैक एक ही पेज पर प्रिंट करवा सकते हैं। साइज अपनी मर्जी से आप एडिटर से बनवा लें। मैंने अपने लिए जो अमल किया है, इसको करने के लिए मैंने A3 का साइज प्रिंट करवाया। आपको जो साइज पसंद है आप वो साइज बनवा कर प्रिंट निकलवा लें। आप इस तोहफे को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फेसबुक के पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। हादसों से, जादू से, जिन्नात के हमलों से, बीमारियों से, दुश्मनों के शर से, और जिसकी जेब में ये होगा, हर कदम पर कामयाबी, हर कदम पर कामरानी, हर कदम पर कमाल, हर कदम पर इज्जत, हर कदम पर राहत, हर कदम पर शान और शौकत मिलेगी। अल्लाह के नाम में ताकत है। असल में इस कागज में आपने जो लिखा है, अल्लाह पाक जल शानोहू के 3 नाम तो वाज़े लिखे हैं। एक बिस्मिल्लाह अल्लाह, दूसरा रहमान और तीसरा रहीम। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये नक्श है, तोहफा है, ये एक नसीब और मुकद्दर वाला होता है जो इसको लिखता है और इसकी कदरदानी करता है, इसको चूमता है और इसको अपने पास रखता है, पॉकेट में, वॉलेट में। हाँ, रखते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको अपने पास वहाँ रखा जाए जहाँ बेअदबी ना हो। खास तौर पर पैंट की बैक पॉकेट में ना रखे, फ्रंट पॉकेट में रख ले। शर्ट की, कोट की, कमीज की, लेकिन पैंट की बैक साइड पे ना रखे। अदब से मुतालिक एक छोटा सा वाकया बताना पसंद करूंगा कि एक साहब हल चला रहे थे और हल चलाते चलाते उन्होंने किबला की तरफ मुंह करके थूका और बेख्याली में थूका। हम भी अगर किसी को किबले की तरफ थूकते देख लें तो एतराज ना करें, क्या पता वो बेख्याली में थूक रहा हो। उसको एकदम ख्याल आया, अपने आप को कहने लगा कि तुझे मैंने कई दफा कहा है तू किबले की तरफ ना थूका कर, तू फिर थूक रहा है, तो ले अब तुझे सजा मिलनी चाहिए। अपने आप से कह रहा है, अपने आप से कह रहा है। अब अपने आप से कहने लगा, इस थूक को उठा, अपने मुंह से उठा और मुंह से उठा के इस थूक को तू फेंक। अब मुंह जब करीब लेकर गया, अब अदब का आलम यह है कि अल्लाह पाक ने उस थूक को हीरा बना दिया। अब उस शख्स का अंदाज एकदम बदला और जज्बा बदला। अंदर शैतान ने उसके नफ्स में वसवसा डाला कि एक और थूक ऐसी फेंक ली जाए और वो दोबारा हीरा बन जाए। पहले अनजान में फेंका था, नदामत हुई, अब तो जानबूझ के फेंकना। अनजाने का गुनाह तो रब ने माफ कर दिया। अब चूंकि उसने जानबूझकर थूक फेंका, जब मुंह करीब ले गया और वो थूक बिच्छू बना और उसे जुबान पर डसा और वो वहीं मर गया, वहीं मर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल रिस्क के लिए, वसअत के लिए, बरकत के लिए, नस्लों में रिस्क की कमी ना हो, अल्लाह पाक हर जगह हिफाजत फरमाए।
ڈاکے سے، وسوسوں سے، دشمن کے وار سے، دشمن کے شر سے، شرارت سے، حملے سے۔ یہ ایک انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام، جہاں انسانی عقل، جہاں انسانی شعور، جہاں انسانی احساس ختم ہو جاتا ہے، وہاں 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ جو ملتا ہے وہ طاقتیں، وہ قوتیں، وہ کمالات وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں تک انسان سوچ نہیں سکتا۔ 26 کی رات کی یہ گھڑی ہے، یہ عمل جو ہم بتا رہے ہیں، یہ بڑے بڑے اکابر سے، بڑے بڑے محدثین سے یہ ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عمل جو بندہ 625 بار کاغذ پہ لکھے گا اور 26 کی رات کو اپنے پاس رکھے گا، لیمینیشن بھی کروا کے رکھ سکتا ہے۔ بے اولادی، شادیوں کی بندش، زندگیوں کی ناکامیوں کے لیے بہت مفید اور مؤثر عمل ہے۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اگر آپ زندگی میں اس عمل کو کرنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ دے دیں تو وہ بندہ اپنی زندگی کے پل پل کو سنوارے گا، لمحے لمحے کو سنوارے گا، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے۔ غربت، تنگ دستی، فکر، روز کا مانگنا بہتر نہیں کہ یہ عمل کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کی خوشحالی کے لیے۔ بڑی بڑی دریاؤں کے گدی نشین ہمارے سامنے ہیں، آج تک انہوں نے کوئی کاروبار، کوئی مزدوری نہیں کی۔ بڑی بڑی آستانوں کے مجاور اور نشین ہمارے سامنے ہیں، ان کے بڑے یہ برکت والے اعمال کر کے گئے تھے، ان کے بڑے یہ برکت والی راتوں کو عمل کر کے گئے تھے۔ آج نسلیں بیٹھی کھا رہی ہیں، آج نسلیں مالا مال ہیں۔ خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، کسی بھی حالت میں لکھ سکتی ہیں۔ اس عمل کو ضرور اپنا ساتھی بنائیں، یہ بہت خوبصورت موتی ہے، اس کی قدر کیجئے گا، اس کو سینے سے سنبھالیے گا اور یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ کہ میرے پاس 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقین کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور یہ یقین پھر سوئے ہوئے نصیبوں کو جگا دیتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ شیٹ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے تو آپ گھر میں کوئی سے بھی کاغذ پر آپ خود سے لکھ لیجئے۔ پیارے ساتھیوں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اس ویڈیو کو میں نے بہت محنت سے بنایا ہے آپ کے لیے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک نعمت ہے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔